पाकुड़ के हॉस्टल में 100 से अधिक बच्चे बीमार। खाने की थाली में मिली थी मरी हुई छिपकली। उल्टी और सिरदर्द की हुई शिकायत, सभी खतरे से बाहर। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड स्थित एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले 100 से अधिक स्टूडेंट्स बीमार हो गए। बच्चों की बीमार होने की घटना सिद्धू कानू मुर्मू रेजिडेंशियल इंग्लिश स्कूल के हॉस्टल की है। बताया जा रहा है कि बच्चों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रबंधन आनन फानन में उनका इलाज पाकुड़िया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पश्चिमी बंगाल के रामपुर हाट में कराया। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे अब खतरे से बाहर हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक बच्चे के प्लेट में मरी हुई छिपकली मिली। इसके बाद से बच्चों को उल्टी और सिर दर्द होने लगा। आनन फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है। कुर्मी समाज का धरना प्रदर्शन, रेल टेका में गिरफ्तार, सभी को रिहा करने की मांग। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में आदिवासी कुर्मी समाज द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया तथा सरकार से रेल टेका में गिरफ्तार सभी आंदोलनकारियों को रिहा करने की मांग की। मौके पर मौजूद हीरालाल महतो ने बताया कि आदिवासी कुर्मी समाज अपने संवैधानिक मांग को लेकर रेल टेका किया था, लेकिन सरकार ने हमारे साथियों को गिरफ्तार कर हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया है। जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया तो हम चरणबद्ध तरीके से सरकार का विरोध करने पर बाध्य होंगे। रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, सरना धर्म कोच के नाम पर ना करे गुमराह, आपके हाथ में जो है उसे करें लागू। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि सरना समाज के लोगों को सरना धर्म कोट के नाम पर गुमराह मत कीजिए, उनके हितों के लिए आपके हाथ में जो है उसे लागू कीजिए। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को याद किया कि राज्य में स्थापित रीति रिवाज, वेशभूषा और परंपराओं को मानने वाले अनुसूचित समाज के लोगों का ही एसटी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दें। समाज के लोगों की यह मांग लंबे समय से है। ट्रेन से 40 फुट नीचे गिरा युवक, ट्रेन के दरवाजे पर खड़े खड़े आ गई थी नींद, नदी में गिरा तो बच गई जान। दिल्ली से बोकारो जा रहा एक युवक चलती ट्रेन से 40 फीट नीचे नदी में गिर गया। आरपीएफ ने रेस्क्यू कर रस्सी के सहारे युवक को नदी से निकाला और हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया। इतनी ऊंचाई से नदी में गिरने के बाद भी युवक को हल्की चोट आई है। बोकारो के बड़की पुन्नू महुआ टांज के रहने वाले ऋतु करमाली का पुत्र मनोज करमाली दिल्ली में रहता है। इसी दौरान ट्रेन जब पलामू के गढ़वा रोड इलाके से बुधवार की अहेले सुबह अंधेरे में ही कोयल नदी पर बने एक रेलवे ब्रिज से गुजर रही थी। बाहर का नजारा देखने के लिए मनोज ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था। उसे नींद आई और ट्रेन से नीचे नदी में गिर गया। चारा घोटाले में बढ़ेगी लालू यादव की सजा। चारा घोटाले के देवघर कोषागार में लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने के लिए दायर सीबीआई की याचिका पर हाई कोर्ट में अब दिसंबर में सुनवाई होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से समय देने और इस पर दिसंबर में सुनवाई करने का आग्रह किया गया। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिसंबर के दूसरे सप्ताह में सुनवाई निर्धारित की। सीबीआई ने इस मामले में लालू प्रसाद की सजा की अवधि बढ़ाने का आग्रह हाई कोर्ट से किया है। सीबीआई की ओर से कहा गया है कि इस मामले में निचली अदालत ने लालू प्रसाद को 3.5 साल की सजा सुनाई है, जबकि एक ही आरोप में इसी मामले के अन्य दोषियों को 7 साल तक की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद की सजा की अवधि भी बढ़ाई जानी चाहिए। चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट, कोबरा का एक जवान शहीद, घायलों को हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा रांची। चाईबास के टोटो थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा बिछाया गया आईईडी बम ब्लास्ट हो गया है, जिसमें सुरक्षा बल के 3 जवानों के घायल होने की सूचना है। घायलों को हेलीकॉप्टर से रांची लाया जा रहा है। जानकारी सामने आ रही है कि कोबरा बटालियन के एक जवान शहीद हो गए हैं। यह ब्लास्ट सरजम बुरु और हाका तुमा गांव के पास के जंगल में हुआ है। बता दें कि चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पिछले माह इसी टोंटो थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे।
एमजीएम में नहीं पहुंचा 108 एम्बुलेंस, घायल व्यक्ति की हो गई मौत। परिजनों का एम्बुलेंस चालक पर गुस्सा फूटा। जमशेदपुर के एमजीएम में बर्मा माइंस बिनोमा आश्रम के रहने वाले गणेश गोप की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे की है। परिजन गुड़िया गोप ने बताया कि उनके पिता गणेश गोप सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। इसके बाद लोगों के सहयोग से उन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें डॉक्टरों ने रिम्स रेफर कर दिया। वहीं परिजन 108 एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, परंतु 4 घंटे बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस चालक नहीं पहुंचे, जिससे घायल की 2:30 बजे मौत हो गई। ईचागढ़ के सपा रूम में एक हाथी की मौत। बीते 4 महीनों में 2 हाथियों की गई जान। ईचागढ़ प्रखंड के पश्चिम बंगाल सीमा से सटे सपा रूम में एक जंगली हाथी की मौत हो गई। गुरुवार की सुबह इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बता दें कि पिछले 4 माह के भीतर चांडेल अनुमंडल क्षेत्र में 2 हाथी की मौत हो चुकी है। 22 मई को ईचागढ़ प्रखंड के ही कोटाम में 70 वर्षीय मादा जंगली हाथी की बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। इधर ईचागढ़ फॉरेस्टर मुकेश महतो, चांडेल फॉरेस्टर राधा रमन ठाकुर सहित अन्य वन विभाग के कर्मचारी भी कोटाम पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम को वर्ल्ड कप 2023 से पहले लगा करारा झटका। प्रमुख खिलाड़ी हुआ पूरे टूर्नामेंट से बाहर। ऑस्ट्रेलियाई टीम को वर्ल्ड कप 2023 से पहले करारा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बाएं हाथ के स्पिनर एस्टन आगर पिंडली में चोट के कारण आगामी वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। रमेश विधुरी और दानिश अली विवाद को लेकर एक्शन में ओम बिरला। विशेषाधिकार समिति को भेजा मामला। रमेश विधुरी केस अमर्यादित भाषा के उपयोग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक्शन में आ गए हैं।